क्लास 10th है जी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 6 है द एटमॉस्फेयर। उसका टॉपिक 1 है और आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और सेकंड है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। आवर प्लैनेट द अर्थ हैज़ 4 नेचुरल सिस्टम: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये आपने अर्थ के 4 नेचुरल सिस्टम के नेम्स याद करने: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, atmosphere and biosphere, and the knowledge and understanding of these system is necessary for us to live on the earth। इस चैप्टर में जो हमने फोकस करना है वो एटमॉस्फेयर को फोकस करना है, उसी के बारे में, उसी की डिटेल हमने इसमें अंडरस्टैंड करनी है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, उसमें एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन के एटमॉस्फेयर इज़ द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो गैसेज का एनवेलप है दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसकी इंफॉर्मेशन है छोटी छोटी। फर्स्ट वन क्या है? इट एक्सटेंड्स कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम द अर्थ सरफेस आउटवर्ड विदाउट एनी बाउंड्री एंड अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक मैस लाइज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द सरफेस। कि अगर आप अर्थ के 0 किलोमीटर से ऊपर की तरफ हाइट पे 30 किलोमीटर तक चले जाएं तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उनका मैस कितना है? 99%। और अगर लोअर 11 किलोमीटर में आप उसे ऑब्जर्व करें तो ये गैसेस का मैस कितना है आपके पास? 75% है। अच्छा जी, हमारे पास इन्वेलप ऑफ गैसेस है, डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसमें गैसेस कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है? कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है आपकी एयर में 78.09%, ऑक्सीजन 20.94% है, आर्गॉन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन है छोटी सी। फर्स्ट वन है सनलाइट हैज़ शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। उसके बाद सोलर एनर्जी या सन एनर्जी जो है दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। जो आपकी अर्थ सरफेस से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी विच इज़ ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ऑन द एवरेज देयर इज़ टोटल 32% रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 6% रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस and 26% being reflected back into the atmosphere because of clouds, gases and dust particle in the atmosphere. 18% of sunlight is absorbed by the atmospheric gases and the remaining, ये आपके पास 32 and 18 50% हो गए, and remaining 50% reaches up to the earth and that is absorbed by it, and the energy is radiated as heat energy of longer wavelength which is absorbed by water vapors and carbon dioxide in the atmosphere। ये जो आपके पास ये लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे आपकी एटमॉस्फेयर में, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं वो क्या करते हैं? इस लॉन्गर वेवलेंथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकंड टॉपिक है आज का लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं दैट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अपवर्ड। सरफेस मतलब 0 किलोमीटर से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट गैसेज डिक्रीजेज ग्रेजुअली अपवर्ड। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो गैसेज जो हैं उनकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती जाती है, और जब गैसेज की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली गैसेज का ग्रेजुअल प्रेशर भी डिक्रीज़ होता जाता है। लेकिन टेम्परेचर जो है वो एक ग्रेजुअल वे में चेंज नहीं आता, उसमें इरेगुलर चेंजिंग्स है। अच्छा जी, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशन, जो अभी हमने क्या पढ़ा है कि टेम्परेचर में कोई ग्रेजुअल चेंज नहीं है, तो टेम्परेचर में जो वेरिएशन है उसकी बेसिस पे एटमॉस्फेयर को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया। अब वो 4 रीजन्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देखें आप: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फियर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद मीजोस्फियर है, फिर उसके बाद थर्मोस्फियर है। तो सबसे पहले क्या है? टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 17 to -58 डिग्री सी इन द लोएस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू 12 किलोमीटर। और ये लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है वो आपके पास 0 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर है, और वहाँ पे लोअर टेम्परेचर 17 डिग्री सी है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और 12 किलोमीटर पे जाके टेम्परेचर -58 डिग्री सी हो जाता है। अच्छा जी, ट्रोपोस्फियर से ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक जाएगी। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है -58 से 2 डिग्री सी तक। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर क्या है? मीजोस्फियर। मीजोस्फीयर स्टार्टिंग फ्रॉम
50 किलोमीटर और कहाँ तक ये जा रही है 85 किलोमीटर तक। और इसमें फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है -58 डिग्री 2 डिग्री सी से -93 डिग्री सी तक जाता है। और एंड पे जो है ये आपके पास क्या है, थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर क्या है, 18 किलोमीटर से ऑनवर्ड जितना एरिया है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, थर्मोस्फीयर। और उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे आप देखें इस टेबल में, तो ट्रोपोस्फीयर है ये 0 से यहाँ तक 12 किलोमीटर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 17 डिग्री सी टू -58 डिग्री सी। उसके बाद 12 से स्टार्ट होकर 50 तक स्ट्रेटोस्फीयर है, टेम्परेचर इंक्रीजेज -58 टू 2 डिग्री सी। फिर उसके बाद मीजोस्फीयर है, 50 से स्टार्ट होकर 85 तक जा रही है एंड टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज फ्रॉम 2 टू -93 डिग्री सी। और 85 से ऑनवर्ड क्या हमारे पास थर्मोस्फीयर है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है। और गैसेस की मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पे है, ट्रोपोस्फीयर में। ये रीजन्स हैं और उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये उनकी सारी डिटेल है जो भी हमने पीछे पढ़ी है, उसी को यहाँ पे एक ग्राफ इसकी टेबल की फॉर्म में शो आउट कर दिया गया कि 4 रीजन्स एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम 0 टू 12 किलोमीटर, 12 से 50 तक स्ट्रेटोस्फीयर है, 50 टू 85 मीजोस्फीयर है, 85 से 120 थर्मोस्फीयर है। और टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज़ होता है 17 डिग्री सी टू -58 डिग्री सी, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज़ होता है -58 टू -2 डिग्री सी, मीजोस्फीयर में डिक्रीज़ होता है 2 डिग्री सी टू -93 डिग्री सी। और आपके पास थर्मोस्फीयर में फिर इंक्रीज़ होता है -93 से ऑनवर्ड जाता है। यहाँ पे हमने इस चैप्टर में सिर्फ ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को स्टडी करना है, जो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे।